हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए फाइनली जो अंतिम उत्तर कुंजी है वो भर्ती बोर्ड की ओर से जारी की जा चुकी है, यानी कि फाइनल आंसर शीट आपकी जारी की जा चुकी है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं फाइनल आंसर की आने के बाद अब आपकी रिक्रूटमेंट की आगे की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या हो सकता है। देखेंगे कि फाइनल आंसर शीट आने के बाद आपके जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं उनके नंबर कम हुए हैं। ठीक है, इसमें दोनों ही, इसमें आप बराबर मान के चलिएगा, काफ़ी कैंडिडेट के कम हुए थे, काफ़ी कैंडिडेट को इंक्रीज भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। बात करेंगे डीवीपीएसटी की, कब तक डीवीपीएसटी हो सकता है आपका, कितने कैंडिडेट को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 3 गुना, 4 गुना या फिर इन दोनों के बीच का कोई रेशो हो सकता है। और फाइनल आंसर की के आने के बाद जैसे थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पर अंकों में हुआ है मैक्सिमम कैंडिडेट के शिफ्ट में, तो बात करेंगे कि क्या अब कट ऑफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा वहाँ पर बुलाए जा सकते हैं डीवीपीएसटी के लिए। इन सभी मैटर्स पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल आपने देख लिया होगा, ठीक है, और सभी बच्चों को पता है इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। अब हम आपको ये आर्टिकल यहाँ पर पढ़कर नहीं बताने वाले हैं कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर जरूर ध्यान रखनी होगी। एक चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में होगी आपकी दौड़। एक चीज़ यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी इग्नोर करके चलोगे। ठीक है, आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानोगे कि आपकी जो डीवीपीएसटी होगी वो दिसंबर में होगी। ठीक है, यहाँ पर जो रनिंग की बात की गई है, रनिंग आपकी जो होगी वो दिसंबर में होगी। आप इसके भरोसे बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, पहली बात ये। ठीक है, और इस आर्टिकल में एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, आप अभी हम बात करेंगे कि आपकी जो रनिंग है वो कब तक हो सकती है, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए इस आर्टिकल को जब आप पढ़ लोगे कि यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया गया है कि भर्ती के अगले चरण में दस्तावेजों का सत्यापन होगा, जिसके लिए लगभग 3 गुना से अधिक कैंडिडेट को बुलाए जाने की संभावना है। ठीक है, देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपकी परीक्षा के बाद और आपकी जो आंसर शीट आई थी, प्रोविजनल आंसर शीट आई थी, उसके भी बाद लगभग 2 से 3 बार ये चीज़ें न्यूज़पेपर के द्वारा बताई जा चुकी है कि आपका जो फिजिकल होगा यानी कि डीवीपीएसटी होगा उसमें लगभग 3 गुना या फिर 3 गुना से अधिक कैंडिडेट को बुलाए जाने की संभावनाएं हैं। ये आपकी परीक्षा के बाद लगभग 2 से 3 बार ये न्यूज़पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि देखिए, मानते हैं कि जो रिजल्ट की बात है वो नहीं सच हुई न्यूज़पेपर की। ठीक है, लेकिन सभी बातें न्यूज़पेपर के माध्यम से गलत नहीं दी जा सकती। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता कि आपकी जो भी न्यूज़पेपर के द्वारा अपडेट दी गई है वो सभी गलत हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को आपको ज़रूर कहेंगे। यहाँ पर जो ये चीज़ें बताई गई है कि दिसंबर में रनिंग की बात कही गई है, आप इसको थोड़ा अभी इग्नोर करके चलोगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा फिर भी एक कैंडिडेट के फेवर में एक प्लस पॉइंट है। आप मानकर चलिए कि लगभग 3.5 गुना के आसपास कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। ठीक है, 3 से 3.5 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है, जो कि बढ़कर 4 गुना तक भी आपको हो सकता है। तो आप ओवरऑल यदि आप एवरेज मानकर चलो यहाँ पर कि एवरेज लगभग 2 लाख जो बच्चे होंगे उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, 2 लाख बच्चे को यहाँ पर कम से कम मौका दिया जाएगा डीवीपीएसटी के लिए। तो अब बात करते हैं कि जैसे कि नई आंसर शीट आई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लिखी है ना, दस्तावेज सत्यापन के लिए 20 से 25 दिन लगेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि लगभग जो ये 2 लाख जो कैंडिडेट मानकर चल रहे हैं कि लगभग 3.5 गुना कैंडिडेट हमें लेने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप मानकर चलो कि यहाँ पर 20 से 25 दिन इन्होंने बताई हैं, तो कम से कम आप मानकर चलिए कि 15 से 20 दिन यदि ये 2 लाख कैंडिडेट भी लेते हैं तो उनमें इजीली लग जाएंगे। ठीक है, यदि आप दौड़ की बात करोगे कि दौड़ कब होगी, देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है कि दौड़ आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि जितने भी कैंडिडेट को कॉल की जाएगी सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद
दौड़ होगी, या फिर जैसे प्रीवियस भर्तियों में हुआ है, पहले आपकी दौड़ होगी, उसके 2-3 दिन बाद, सॉरी, पहले आपका डीवी होगा, उसके 2-3 दिन बाद रनिंग होगी। तो इसलिए जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, तो आप जो प्रीवियस रिकॉर्ड भर्ती बोर्ड का है उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयार रहे। तो आप मानकर चलिए कि लगभग यदि 20 नवंबर के आसपास तक रिजल्ट आता है, तो आप मानकर चलिए कि प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम प्रीवियस की बात कर रहे हैं, प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है भर्ती बोर्ड का, तो आप उसको मानकर चलिए कि 25 नवंबर के बाद में आपकी जो दौड़ है वो हो सकती है, ठीक है। और यदि भर्ती बोर्ड पहले सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, तो आप मानकर चलिए कि आपकी जो रनिंग होगी वो लगभग 15 दिसंबर के आसपास तक हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये सिनेरियो हुआ है, कुछ कैंडिडेट के नंबर कम हुए, कुछ कैंडिडेट के नंबर बड़े हैं, और यहाँ पर भी बातें बताई गई है कि लगभग 3 गुना से अधिक कैंडिडेट को लिया जा सकता है। तो इन सभी मैटर्स की वजह से क्या अब उतार चढ़ाव कैंडिडेट्स में हो सकता है, और क्या अंकों में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, इन सब की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक चीज़ें हैं आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, ये चीज़ें आपको पता ही है। 60,244 पदों पर भर्ती निकली हुई है, और 12,048 पद महिलाओं के हैं, और लगभग 48,196 जो वैकेंसीज है वो पुरुष अभ्यर्थियों की है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि अटेंडेंस जो रही थी, लगभग 33,72,121 बच्चों ने यहाँ पर ये परीक्षा दी थी, ठीक है। अब ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो कि फाइनल आंसर के आने के बाद कुछ बच्चों के नंबर कम हुए हैं, तो कुछ बच्चों के नंबर बढ़े हैं। नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है 30 की सेकंड और 31 की सेकंड, इन दोनों शिफ्टों में ही बड़ा उलटफेर हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली इन दोनों शिफ्टों का जो एवरेज होगा वो डाउन होएगा, ठीक है। इन दोनों शिफ्टों का जो एवरेज है वो डाउन हुआ होगा, ठीक है। ये 100% है। इन दोनों शिफ्टों को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पर बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो बेस शिफ्ट है वो कौन सी हो सकती है। देखिए, हालांकि ये जो चीज़ें हैं इसमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि कौन सी शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना जाएगा, कौन सी शिफ्ट को नहीं माना जाएगा। तो इसमें अभी कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है, लेकिन यदि आप अभी जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग यदि आप मानकर चलोगे, तो जैसे ही जो एवरेज शिफ्ट की आप बात करोगे, लगभग ये जो शिफ्ट होगी, लगभग 24 की जो सेकंड शिफ्ट है उसको एवरेज शिफ्ट यहाँ पर रखा जा सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो एवरेज है वो काउंट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो भी डिसीजन होगा वो केवल भर्ती बोर्ड का होगा, कौन सी शिफ्ट को वो एवरेज मानकर चलते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो 24 की सेकंड शिफ्ट है उसको वहाँ पर बेस रखा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर एक डाटा क्रिएट किया है, इस डाटे को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कि आप आज देख चुके हैं कि लगभग इसमें बताया गया है कि 3 गुना से अधिक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दौड़ के लिए, ठीक है। इस पूरे डाटा को हमने क्रिएट किया है। एक तो क्रिएट किया है कि यदि कैंडिडेट को फर्स्ट कंडीशन में यदि कैंडिडेट को 3 गुना बुलाया जाता है, सेकंड कंडीशन में है यदि कैंडिडेट को 3.5 गुना कैंडिडेट के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है, और थर्ड जो कंडीशन है वो होगी यदि 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे पर सीट कंपटीशन कितना है दोनों ही कैटेगरी में, मेल और फीमेल में, और उन सब के बाद बात करेंगे कि क्या अब संभावित हो सकता है इस रिक्रूटमेंट में फिजिकल के लिए, ठीक है। देखिए, अब जो 56 है पर सीट कंपटीशन, ये कब है, जब आपकी जो एग्ज़ाम है वो हो चुकी है और ये अटेंडेंस रही है आपके एग्ज़ाम में, तो इसके अकॉर्डिंग जो 56 है वो आपका पर सीट कंपटीशन रहा है। अब हम बात करते हैं कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग कि यदि फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है। 3 गुना कैंडिडेट को यदि फिजिकल के लिए बुलाया जाता है
तो कुल बच्चे जो पास होंगे वो लगभग 1,80,732 बच्चों को पास किया जाएगा। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी होगी। ठीक है, अब केवल दौड़ के लिए जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो हमें देखना है कि दौड़ के लिए मेल में और फीमेल में क्या कंपटीशन रहने वाला है। देखिए, 1,80,332, 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाने पर सीट जो कंपटीशन हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 यानी कि 100% जो कंपटीशन है वो 19 रह जाएगा। हम मानकर चलते हैं कि लगभग 5 लाख महिलाओं ने पेपर दिया होगा। ठीक है, और महिलाओं पर 12,048 जो सीट है उसके अकॉर्डिंग 5 लाख के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन है वो लगभग 42 है। ठीक है, रनिंग के लिए नहीं, रनिंग के लिए कम हो जाएगा, लेकिन ये ओवरऑल जो कंपटीशन है एग्ज़ाम के बाद इनके अकॉर्डिंग है, 5 लाख के अकॉर्डिंग ये कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3 गुना के अकॉर्डिंग जो महिलाओं को बुलाया जाएगा लगभग 36,000, और रनिंग के लिए महिलाओं में जो पर सीट कॉम्पिटिशन हो जाएगा 42, यानी कि जो कंपटीशन आपका लगभग 42 था वो अब हो गया यहाँ पर 14, यानी कि 14 कंपटीशन हो चुका है। पुरुषों के लिए यदि इन बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है, तो पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर था 60, और रनिंग के लिए पर सीट बुलाए जाएंगे 1,44,732। तो पुरुषों में रनिंग के लिए जो कंपटीशन हो जाएगा ये हो जाएगा केवल 19। ठीक है, अब ये कंपटीशन थोड़ा और डाउन हो जाएगा यदि कैंडिडेट बुलाए जाते हैं 3.5 गुना। ठीक है, तो जब 3.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 2,10,854। तब हमारा कंपटीशन हो जाएगा फिजिकल के लिए 15। जो कंपटीशन अभी ऊपर 19 था यानी कि 19 था वो अब घटकर यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, इन 15 में भी मेल और फीमेल दोनों हैं, और यदि आप इन दोनों को अलग अलग करोगे तो ये और भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख महिलाओं ने पेपर दिया तो इसके अकॉर्डिंग 42 कंपटीशन था, लेकिन जब 3.5 गुना महिलाओं को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए तो दौड़ के लिए लगभग 42,000 महिलाएं सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पर जो कंपटीशन हो जाएगा वो हो जाएगा 11। अभी जो कंपटीशन हमने देखा था वो लगभग था कितना महिलाओं के लिए, ये था 14। ठीक है, तो 14 से यहाँ पर 11 कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुरुष की यदि आप बात करोगे तो पुरुष को बुलाया जाएगा यदि 3.5 गुना बुलाया जाता है तो लगभग 1,68,686 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो फिजिकल की जो मेल का पर सीट कंपटीशन हो जाएगा ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब बात करते हैं यदि 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। 4 गुना कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो 100% पर सीट कंपटीशन होगा ये होगा आपका 14। ठीक है, ये सिलेक्शन के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं रनिंग के लिए। महिलाओं ने पेपर दिया 42, तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप 4 गुना महिलाओं को बुलाओगे तो ये 48,192 महिलाओं को फिजिकल के लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी। तब ये पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर रह जाएगा 10, यानी कि 3 गुना में आपका जो कंपटीशन था ये था लगभग 14, अब जो कि घट के लगभग 10 हो चुका है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो यदि आप मानकर चलो कि 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो लगभग हर 10वीं लड़की को वहाँ पर कॉल किया जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन पुरुषों के लिए हो जाएगी। पुरुषों में जो पर सीट कॉम्पिटिशन होगा ये रह जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए अभी पर सीट कंपटीशन थोड़ा और डाउन होने वाला है, क्योंकि ये सब बच्चे जानते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपनी OMR शीट गलत करके आए हैं। ये 99% हमें श्योरिटी है जिन कैंडिडेट ने अपनी OMR शीट में गलत किया है वो रिजेक्ट होगी। ठीक है, बाकी आप अपना जो परीक्षा परिणाम है उसका वेट कीजिएगा, बाकी कंफर्म आपको तभी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बोर्ड पर ही निर्भर करता है कि वो आपकी आंसर शीट चेक करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हम मानकर चलते हैं कि ये 50,000 से लगभग 1 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपनी OMR शीट में कुछ ना कुछ गलती करके आए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद यदि हम मानकर चलते हैं कि लगभग 3 गुना कैंडिडेट के प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाता है
ठीक है, 3 गुना या फिर प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाता है, यानी कि जो हम मान के चलते हैं कि 3 से 3.5 गुना कैंडिडेट तक भी यदि बुलाए जाते हैं, ठीक है, हमें अभी 4 गुना की बातें यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 4 गुना में यदि ऐसा होता है तो ये कट ऑफ थोड़ी सी और डाउन हो जाएगी, ठीक है। हम मानकर चलते हैं कि यदि भर्ती बोर्ड 3 से 3.5 गुना कैंडिडेट भी बुलाते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग जो रो मार्क्स होंगे, ठीक है, जो रो मार्क्स होंगे फिजिकल के लिए, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये रह सकते हैं, ठीक है। तो संभावित रो मार्क्स हमारा ये हो सकता है फिजिकल के लिए केवल, ठीक है। अनरिजर्व में यदि आप हो 90 से 92 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन यदि आपके हैं तो फिजिकल के लिए आपको कॉल आएगी, ठीक है। ओबीसी में 87 से 90 प्लस माइनस 2 यहाँ भी आपको करना होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी होगी। ईडब्ल्यूएस में 85 से 87, एससी में 82 से 84 और एसटी में 79 से 82। अब कुछ लोग यहाँ पर ज्ञान देंगे कि भैया अनरिजर्व में और एससी एसटी में तो काफ़ी अंकों का डिफरेंस रहता है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज़ें ओबीसी के नंबर से और ये नंबर आप अपने चेक कर सकते हो, ठीक है। ये जो डिफरेंस रहता है ये यहीं का रहता है, ठीक है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग फाइनल आंसर की आने के बाद, फाइनल की के बाद ये रह सकता है। बाकी ले जाने वाले कट ऑफ 220 भी ले जा सकते हैं और 230 भी ले जा सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग यदि आप इस रेंज में हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, फिजिकल आपका 100% आएगा। है कि महिलाओं के लिए क्या हो सकता है, देखिए महिलाओं में यदि एक कॉमन कट ऑफ यदि आती है, ठीक है, महिलाओं में यदि कॉमन कट ऑफ आती है तो लगभग हमारे अकॉर्डिंग 75% पर जो भी महिलाएं हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि फिजिकल के लिए लगभग 3 गुना प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो 75 प्लस जितनी भी लड़कियां हैं, 75 से प्लस जितनी भी लड़कियां हैं सबको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और यदि फिजिकल के लिए लड़कियों की कट ऑफ कैटेगरी वाइज लगाई जाती है तो हमारे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ हो सकती है फिजिकल के लिए 78 से 80, ये फिजिकल के लिए अनरिजर्व की हो सकती है। 75 से 77, ईडब्ल्यूएस 72 से 75, एससी 70 से 72 और एसटी 68 से 70। ये महिलाओं के लिए यदि कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगती है जिसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो आपकी फिजिकल की महिलाओं की कट ऑफ लगेगी वो कॉमन कट ऑफ आपको देखने को, एक सिंगल कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे अकॉर्डिंग, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ वीडियो, एक एनालिसिस वीडियो कि अब यदि भर्ती बोर्ड फिजिकल के लिए बच्चों की जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है, बच्चों की संख्या है, उनको बढ़ाता है तो क्या एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं, फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ हो सकती है। यदि आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी निश्चित रूप से कीजिएगा, आपका फिजिकल 100% आएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे सभी वीडियोज़ उनको भी प्राप्त होते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।